Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Learn with Anna. Today we will discuss the course differential equation, chapter 9, exercise 9.2 and question 12. क्वेश्चन 12 में हम लोग देखेंगे हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम dy वाली साइड को एक साइड पे रहने देंगे और dx वाली साइड को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, sin x प्लस cos x इंटू डी ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डी वाई वाली हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, सारी एक्स वाली हैं, तो हम लोग एक्स वाली वैल्यू सबको एक साइड पे ले जाएंगे और डी वाई को हम लोग अकेले को इधर रहने देंगे। इधर क्या आएगा, माइनस इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हम लोगों ने इस वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अब हम लोगों ने बोथ साइड्स पे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 डी ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये सारी वैल्यू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो मोस्ट सिंपल है, उसमें हमने करना क्या है, हमने बस थोड़ा सा गौर करना है और हमारी इंटीग्रेशन हो जानी है। वो कैसे, यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास जो नीचे वैल्यू है उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। मीन्स साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो ऊपर हमारे पास सेम चीज़ पड़ी हुई है ना, तो हम लोगों ने अब इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। इधर हमारे पास 1 डी वाई की इंटीग्रेशन आएगी, वाई इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हमारे पास ln लग जाएगा, ln साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, अभी हमारा ln में है तो हम ln में ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे तो दोनों चीज़ें लॉग में है, बट हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसमें नहीं है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ ई की पावर वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस log ऑफ c। ठीक है, अब हम लोगों ने ये वाला जो माइनस में है इसको हम लोग लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं ln e की पावर y प्लस ln साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू ln c। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ln इंटू ई की पावर y और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, प्लस कॉस x इज इक्वल टू ln c। ठीक है, अब हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई की पावर y इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू c एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या करना है, ये जो ई की पावर x है इसको हमने अपनी राइट साइड पे ले जाना है। हमारे पास इधर क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस वाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे इनकी पावर्स को ऐड करवा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर हम माइनस कॉमन लेके अंदर लिख सकते हैं ना, y प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है। अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है हमारे पास जो है y प्लस एक्स, उसको हमने पुट कर देना है इज इक्वल टू जी के, एंड जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 इज इक्वल टू डी जी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमने इन चीज़ों को पुट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इधर वाली साइड पे हमारे पास ये चीज़ बन गई है ना, तो यहाँ पे हमने लिख देना है डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास x एज इट इज ही रहेगा, e की पावर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस जी आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोग अपने जो है वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो जब यहाँ से हम लोग अपने वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस जी डी जी इज इक्वल टू
एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हम बोथ साइड्स पे इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ई की पावर माइनस जी डी जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये माइनस जी है तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर जी डी जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई की पावर जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास पावर रूल रख के हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अब हमने z को अगेन पुट कर देना है x प्लस वाई में ही। पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम देखें तो यहाँ पे e को खत्म करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम y को इधर रहने दें और x को उधर ले जाएं तो क्या आएगा? ln एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर पॉजिटिव में था, x इधर जाके हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।